अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं जी लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर। मैंने डेफिनेशन लिख के रखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ और समझा भी देती हूँ। लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। कि आपको जो होता है ना रियल नंबर का लॉग, शॉर्टली इसको लॉग कहते हैं, लॉगरिथम भी कहते हैं पूरा। तो वो बताता है कि आपने एक नंबर को खुद के साथ ही कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको उससे एक और नंबर मिल सके। ठीक है, लॉग क्या बताता है आपको, लॉगरिथम जो रियल नंबर का है वो आपको बताता है कि आपने कितनी दफ़ा एक नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको एक और नंबर मिले। जर्नल फॉर्म जो है ना लॉग की, देखिए दो आपको जो है वो फॉर्म्स लाजी पढ़नी पड़ेंगी, उन्हीं पे 2.2 आपकी बेस करती है। एक है जी जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम और एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसी की आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखें जी, आपके पास है लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये क्या है, ये आपने इसको पढ़ना है लॉग बेस बी या लॉग टू द बेस बी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, ये आपकी किताब के अंदर ये गिवन है बाकायदा डेफिनेशन। और इसमें क्या लिखा हुआ है जी कि आपकी ये जो लॉग बेस बी एक्स है, इसको आप देखिए, इसमें बी जो है वो बेस है, ठीक है, एक्स जो है वो रिजल्ट है या नंबर है जिसका आपने लॉग लेना है, एक्स का आपने लॉग लेना है, बी जो है वो इसकी बेस है, और वाई क्या है, वाई को आप ऐसे पढ़ेंगे कि वाई इज द, इसको वाई कैसे पढ़ेंगे, लॉग बेस बी, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी। ये बी क्या है जी, बेस है। दोबारा बता देती हूँ, आपके पास जनरल फॉर्म है लॉग की, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। बी आपकी बेस है, एक्स वो नंबर है जिसका आपने लॉग लेना है, और वाई को आप कैसे पढ़ेंगे, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई। इसको अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना हो, आपके पास है ना लॉग ऑफ बेस बी एक्स इक्वल टू वाई, अगर आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना हो ना, तो ये जो चीज़ है बी ऐसे बन जाता है, वाई इसकी पावर बन जाती है, और इक्वल के इस साइड पे एक्स आ जाता है। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि आपने लॉग पढ़ा के लॉग ऑफ रियल नंबर क्या होता है कि वो बताता है आपको कि कितनी दफ़ा आपने एक नंबर को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको उसका कोई रिजल्ट मिले, कोई और नंबर मिले। और जो लॉग की जनरल फॉर्म है वो क्या है, लॉग ऑफ बेस, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई। और उसी को जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है, ये है ना लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई। जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है तो आपने ये बी और ये वाई पावर इसकी बना लेनी है, ये दोनों चीज़ें आपस में हो जाएंगी और एक्स इस तरफ आ जाएगा। ये इसकी क्या बन गई जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए आपका जो 2.2 है ना बच्चों, वो सारी की सारी इन इसी मेथड पर बेस करती है। तो शुरू करते हैं जी 2.2। सबसे पहले आप देखें, आपको 2.2 गिवन है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच फॉलोइंग लॉग फॉर्म। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। अब देखिए आपने कैसे इसको लॉगरिथम फॉर्म में करना होगा, ध्यान समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भूलेगा नहीं। 10⁻³ इज इक्वल टू 1000 ये आ रहा है। अच्छा, अब आपने चूंकि इसको लॉग फॉर्म में शो करना है तो लॉग का लफ्ज लाजमी आएगा। ठीक है, अब देखें आप, ये लॉग है और ये चीज़ आपकी 1000 यहाँ पर आ जाएगी, ये 10 आपका बेस बन जाएगा, और ये जो 3 पावर है ये आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आया होगा।
अच्छा जी, अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में है जी 2⁵ इज इक्वल टू 8 256। अब आपने क्या करना है, लॉग लें, ये 256 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो 2 है ये आपका बन जाएगा बेस। वैसे भी देखिए 2⁸ में ये 2 क्या है, बेस है ना, तो इक्वल के इस तरफ जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट 3 देखें बच्चे। पार्ट 3 में आपके पास है 3⁻³ इज इक्वल टू 1/27। तो आप इसको कैसे लेंगे, क्योंकि आप जो बराबर के से रकम होती है उसको पहले लॉग लें, इस चीज को आप यहाँ लिखते हैं ना 1/27, और उसके बाद आपकी जो ये होती है बेस, ये यहाँ पर आ जाती है, और जो पावर होती है वो आपकी इस तरफ आ जाती है, ठीक है। ये हो गया पार्ट 3। पार्ट 4 देखिए बच्चे। 20 इज इक्वल टू 400। सबसे पहले देखिए लॉग, इस चीज को आप यहाँ लिखें, ये जो 20 है ये इसको बेस में लिखें, और जो पावर 2 है इसको इस तरफ लिखें, ठीक है। ये हो गया पार्ट 4। पार्ट 5 देखें। 16⁻⁻1/4 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से आप लॉग लेंगे कि आप लॉग फॉर्म में ले रहे हैं, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों में से जो बेस है वो यहाँ बेस बन जाएगी, और -1/4 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पार्ट 5। पार्ट 6 आप देखें। 11/2 इज इक्वल टू 121। लॉग लिखें क्योंकि आप लॉग फॉर्म में ले जाने, 121 यहाँ पर आएगा। इन दोनों में से जो बेस है 11 वो यहाँ इस बेस में आएगा, और जो पावर है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये हो गया पार्ट नंबर 6। अब आ जाए पार्ट नंबर 7 की जाने। पार्ट 7 में है जी P इज इक्वल टू Q⁻R, ठीक है। तो अब आप क्या लेंगे, या आप इसको ऐसे कर लें, Q⁻R इधर कर लें, P इधर कर लें। क्योंकि लॉग फॉर्म में लेने जा रहे हैं, लॉग लिखें, ये P यहाँ पर लिखें, सॉरी ये आप P यहाँ पर लिखें, इसमें से Q बेस है, Q यहाँ पर आएगा, और जो पावर है R वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका जी पार्ट नंबर 8। 32⁻⁻1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब आपने क्या करना है, ऐसे करें कि 1/log ऑफ, ये बच्चे 1/2 यहाँ पर आएगा, इसमें से 32 यहाँ पर आ जाएगा, और -1/5 इस तरफ आ जाएगा बराबर के। ये हमारा आ गया आंसर। होपफुली ये आपको क्वेश्चन 1 समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले आप समझ लें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। मेरे बच्चे देखें, जैसे आपको लिखा हुआ नजर आएगा 2⁻3। ये जो है ना, ये इसको आप नामली क्या बोलते हैं, पावर। इसको आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। और ये जो फॉर्म आपको नजर आ रही है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको लॉग का समझाया था कि लॉग बेस बी एक्स इक्वल टू वाई, ये है जी लॉग की स्टैंडर्ड लॉग फॉर्म, क्योंकि इसमें लॉग आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं लिखूं b और ये y, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, x को मैं इस तरह रख लूं, ये आपकी बन जाती है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। ला खत्म हो गया, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट फॉर्म में आ रहा है। ये जो होती है ना, जिसके ऊपर पावर होती है, इसको बेस कहते हैं। इसके अंदर ही बेस है, इसके अंदर ही बेस है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब पार्ट 1 देखते हैं जी। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यहाँ से आपको है जी गिवन log 5 125 इज इक्वल 3। अब देखिए आप जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो log आपको खत्म करना होगा। log खत्म हो जाएगा, इन दोनों का आपस में कनेक्शन बन जाएगा। ये 5 ऐसे, ये 3 इसका एक्सपोनेंट या पावर बन जाएगी, इक्वल का निशान, और ये 125 इधर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल।
वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, बस ऐसे ही करना होगा। पार्ट नंबर 2 देखें आप, log 2 16 इज इक्वल टू 4। मैंने आपको क्या बताया था कि log खत्म कर देना है, इन दोनों का कनेक्शन आपस में हो जाएगा, ये 2 ऐसे और जो बराबर के इस तरफ है वो 4, जो भी रकम पावर बन जाएगी इक्वल टू 16 आपका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखें, इंशाल्लाह जैसे जैसे पार्ट्स आगे आप करेंगे आपको मजीद ही चीज वाजे होगी। पार्ट नंबर 3 में आपके पास है log 23 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, वही चीज log आपने खत्म करना है, 2 सेकंड, log आपने खत्म कर दिया, इन दोनों का कनेक्शन आपस में बनाएं, 23 ऐसे लिखें, 0 पावर बनाएं इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। फिर आप इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में है जी log 5 और 5 इज इक्वल टू 1। मैंने अब क्या बताया था, log खत्म करना है, इन दोनों का कनेक्शन बेस का और इस तरफ जो है रकम इसका आपस में, ये 5 और ये पावर 1 इक्वल टू, और ये 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर आगे से 5 देखें बच्चे, log बेस टू 1/8 इज इक्वल टू -3। log खत्म करना है, आप इसको करेंगे 2 पावर -3 और ये जो 1/8 है ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 5 हो गया। पार्ट 6 देखें जी, पार्ट 6 में आपके पास है 1/2 इज इक्वल टू log 9/3। थोड़ी सेटिंग इसकी चेंज करते हैं, कैसे, आप log 9 जो बेस में 3 इधर लाएं, 1/2 इधर लाएं, log खत्म करना है तो इन दोनों को आपस में करें 9 और उसकी पावर 1/2 और यहाँ से आप लिखें 3, ये जो 3 है वो सिर्फ आ जाएगा। ठीक है जी, 9 पर 1/2 3, ये हो गया पार्ट 6। पार्ट नंबर 7 देखें जी, 5 इज इक्वल टू log 10 और ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप पहले इसकी सेटिंग कर लें, log वाली रकम आप इधर ले आए इज इक्वल टू 5। चूंकि आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जा रहे हैं, log खत्म करना है, इन दोनों कनेक्शन आपस में बनाएं कि 10 रेज टू पावर 5 कर दें और ये चीज आपकी बराबर किस तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये पार्ट 6 हो गया, 7 हो गया। अब आप करें जी पार्ट नंबर 8, log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। अब कैसे करेंगे, सिंपल log खत्म करें, इसका और इसका आपस में कनेक्शन बनाएं, 4 रेज टू पावर -2 और ये आ गया 1/16। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, क्वेश्चन 3 में फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, लॉग के रूल्स को यूज करके जो अभी तक आपने पढ़ा है वैसा ही होगा और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अच्छा आप देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लॉग फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, आपने पहुंचना एक्स तक है ना, आप इसको पहले कन्वर्ट करें किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों आपस में लॉग खत्म और ये इधर आ जाएगा 64। ठीक है, ये x पावर 3 है, 64 की आप करेंगे एलसीएम ले, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें, 4 16 जा, 4 4 जा, 4 1 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × 4 × 4। ठीक है, अब देखिए ये x पावर 3 है, इसको आप कर लें, ये 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, ऐसे लिखें, और ये 3। ठीक है, यहाँ से 3 और 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x कितना आ गया बच्चों, x आ गया आपके पास 4। ठीक है, x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें जी, log 5 1 बेस 5 और 1 इज इक्वल टू एक्स। आपने जब ये x की वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले आपने क्या करना है, इसको आपने पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर आना है। तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका आपस में कनेक्शन बनाना है, 5 पावर x इज इक्वल टू ये 1 इधर आ जाएगा। अब बात यह है कि 5 पावर x है तो 1 कैसे लाएं, किसी भी रकम की 0 पावर 1 के बराबर होती है, लेकिन मैं यहाँ पर 5 पावर 0 लूंगी, क्यों,
क्योंकि ये भी बेस 5 है तो यहाँ भी बेस 5 में करना चाहती हूँ। कोई बड़ी से बड़ी रकम है ना, चाहे 1 लाख की है ना, उसकी अगर पावर 0 ना बचे तो वो पावर 0 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 1 में। पूरी रकम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में। आप ये फार्मूला याद रखें, किसी भी रकम की, छोटी से छोटी रकम की, बड़ी से बड़ी रकम की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। अब यहाँ से 5 और 5 आपस में क्या हो गए, बराबर। तो आपके पास x क्या आ गया बच्चे, आपके पास x आ गया 0। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब आ जाए पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट 3 में क्या है जी, log x8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से अब आप सबसे पहले वही बात कि आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर आना है। x पावर 1 इज इक्वल टू 8 इस तरफ आ गया। ठीक है, तो x पावर 1, किसी भी चीज की जो पावर 1 होती है ना, वो वही चीज वापस आती है। x पावर 1 का मतलब x ही है, 5 पावर 1 का मतलब 5 है, 100 पावर 1 का मतलब 100 ही है। ठीक है, तो x पावर 1 मतलब x ही है। तो ये तो सीधा सीधा आंसर आ गया कि x की वैल्यू क्या आई है, 8। ठीक है, इसके बाद आप देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में क्या है जी, log 10x इज इक्वल टू -3। मैंने अब क्या बताया कि आप इसको पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में करें, इसका और इसका आपस में कनेक्शन बनाएं, x को बराबर किस तरफ रखें। अब आप क्या करेंगे कि आपने इसको, ये पावर -3 है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसकी जगह चेंज कर दें, इसको 1 बाय कर दें तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, और ये बन गया आपके पास x। ठीक है, यहाँ से अब आप देखें कि मैं इन दोनों साइडों को फ्लिप करती हूँ। फ्लिप करने का मतलब ये है कि x इस तरफ ले आती हूँ और 1/10 ले आती हूँ। अच्छा बच्चे, मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में ये बात समझाई थी कि 10 रेज़ टू पावर कुछ भी आ रहा है उसका मतलब होता है 1 के साथ उतने 0। अब ये और होता है पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है ना 3, तो 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 1 के साथ 3 0। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/1000। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आप करें जी पार्ट नंबर 5 की जानिब आ जाए बच्चे। log 4x इज इक्वल टू 3/2। सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको और इसको आपस में आप 4⁻³ और इसको x रखें। ठीक है, फ्लिप कर दें, x को इस तरफ लें, क्यों, क्योंकि नॉमिनल जिसकी वैल्यू निकाली जाती है वो लेफ्ट साइड पर होता है ना, तो जरा सेटिंग ठीक रहती है क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए 4 है ना, इसको तो बाद में करेंगे ना, 3/2। 4 को आप 2 × 2 कर सकते हैं ना, 2 2 ज़ा 4, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आप ब्रैकेट के अंदर इसको आप 2⁻² लिख सकते हैं ना। और देखिए बाहर क्या है, 3/2। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो, बाहर भी पावर हो, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये गया कट, x पावर रह गया 2 पावर 3। और 2 पावर 3 क्या मतलब है, 2 पावर 3 का मतलब है 2 को खुद के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 2 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। x आपका कितना आ गया बच्चे, 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। होपफुली ये पार्ट आप समझ आएगा। आज की एक्सरसाइज का बच्चे लास्ट क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन करने लगे हैं। log 2 1024 इज इक्वल टू x। क्या तरीका है कि आपने इन दोनों को जो है वो आपस में करना है, कनेक्ट करना है। तो 2 पावर x यहाँ रह जाएगा 1024। ठीक है, ठीक है जी। अब 1024 की मैं आपको फैक्टर्स बना देती हूँ, प्राइम फैक्टर्स। 2 5 ज़ार, 2 12 ज़ार, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार, 2 32 ज़ार और 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। अब यहाँ पे 2 पावर x है और इसकी कितनी आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 × 2 × 2। ये मैंने गिन के लिख ली है। ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों, आप इसको इकट्ठा कर लें, ये दफा 2 लिखिए और ये 10 टाइम्स आ रहा है, 2 और 2 आपस में बराबर हो गए, x आपके पास आ गया 10। बहुत इजी और आसान एक्सरसाइज थी और मैथ के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी। ये इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं
होपफुली आपको समझ आया होगा। तो मुझे